अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नादरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज लोकसभा इलेक्शन का चौथा मरहला 10 स्टेट्स की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह 7:25 पर मैंने अपना वोट अपनी पूरी फैमिली के साथ डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम से भी अपील कर रहा हूँ कि फटाफट आप पोलिंग बूथ पर जाइए और अपने इस अधिकार का भरपूर अंदाज में अपने देश के हित में इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, देश को, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश से बेरोज़गारी, महंगाई, भुखमरी, दंगे फसाद, मॉब लिंचिंग और रेप को ख़त्म करने के लिए अपने इस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आज लोकसभा इलेक्शन का चौथा मरहला है। ओवैसी, अखिलेश यादव, गिरिराज, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकजा मुंडे, यूसुफ पठान और महुआ मोइत्रा की किस्मत का फैसला राय दहिंदगान करेंगे। और महाराष्ट्र में यूँ समझिए कि आज 11 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग हुई है। देखना है, कल इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि वोटिंग महाराष्ट्र में और अलग अलग मकामात पर कितने % हुई है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ, हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है, बल्कि इसे ओवैसी का यू टर्न माना जा रहा है। ओवैसी ने डायरेक्ट बिलवास्ता कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। मैं आपको बता दूं कि बिलवास्ता तौर पर तेलंगाना में ओवैसी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट देने को कहा है, सिवाय हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के। ओवैसी के साबिका मौक़िफ़ से ये बड़ा उनका यू टर्न है जो 100 साल से ज़ायद पुरानी पार्टी के ख़िलाफ़ रहा है। 11 मई को हैदराबाद में लोकसभा इलेक्शन मुहिम के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आखिरी अवामी मीटिंग में ओवैसी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की वजाहत करते हुए बिलवास्ता तौर पर अपने हामियों से कांग्रेस को वोट देने को कहा है। ताहम हैदराबाद के मामले में उन्होंने अवाम से AIMIM को वोट देने को कहा है। ओवैसी ने BRS की हिमायत नहीं की। तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला मौका है जब ओवैसी ने भारत राष्ट्र समिति BRS की हिमायत नहीं की है और कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो मोदी जी की दुश्मनी का निशाना बने, और आप जानते हैं कि बीजेपी की दुश्मनी CBI और ED का इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडरों को जेल भेज देती है। केजरीवाल भी जेल में गए, लेकिन
कुछ कड़ी शर्तों के साथ उन्हें छोड़ा गया और 1 जून को उन्हें फिर वापस अपने आप को खुद सुपुर्द करना है। लेकिन केजरीवाल के बाहर आते ही उनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया, क्योंकि उनको बाकायदा कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दी है। तो केजरीवाल ने ये लोगों से, जनता से अपील की कि मरकज़ में आम आदमी पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो केजरीवाल ने 10 गारंटी पेश की है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दरमियान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की जानिब से मुल्क के लोगों के सामने 10 गारंटियाँ पेश की है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगर जनता मरकज़ में आम आदमी पार्टी को मुंतखब करती है तो मुल्क की तरक्की को 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से यकीनी बनाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसके लिए 10 गारंटियाँ पेश की है। आप जानते हैं कि मोदी जी भी गारंटियाँ दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सारी गारंटियाँ कितनी झूठी होती है और उनका हर बोल कितना झूठा होता है, ये मुल्क अब देख चुका है। इसलिए मोदी जी के न वचन पे किसी को भरोसा है, न मोदी जी की गारंटी पे किसको भरोसा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहनाकर गारंटी दिया था वो अपने मंगलसूत्र की गारंटी पूरी कर नहीं सका, तो वो मुल्क के लोगों को जो गारंटी दे रहा है ये झूठा क्या करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपनी शिकस्त और अपनी हार देखकर बौखला गए हैं और गुज़िश्ता कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के यूँ समझिए कि सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैंडल करते हैं वो इतनी घटिया घटिया बातें डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें इतनी पैदा हो कि हर जगह खून खराबा हो, दंगे फसाद हो, क्योंकि बीजेपी को दंगे फसाद से बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। तो कल उन्होंने अलग अलग अंदाज में हिंदू भाइयों को बहकाने की कोशिश की। मैं जानबूझकर उस वीडियो का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खैर लोग समझ रहे हैं, इसलिए मैंने एक जुमला कहा कि इस मुल्क का हिंदू भी और इस मुल्क का मुसलमान भी इतना आलसी, इतना ऐधी हो गया कि मोदी जी बेचारे इतना कोशिश कर रहे दोनों को लड़ाने की, मगर दोनों कौमें इतनी आलसी हो गई है कि लड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मोदी जी के जितने प्लान है लड़ाने के वो सब नाकाम हो रहे हैं। खैर, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और मोदी जी 10 साल से नोटों की गिनती कर रहे हैं और हम ज़ात पात पर मबनी गिनती जनगणना के ज़रिए हर समाज की शराकत को यकीनी बनाएंगे। हम जनगणना करा के बाकायदा जिसका जो हक़ है उसको वो हक़ दिया जाएगा। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के एक मशहूर शहर बैरकपुर में बीजेपी की जनसभा थी, जिसमें खुद नरेंद्र जी मोदी वहाँ पर पहुँचे और नरेंद्र जी मोदी बड़े परेशान हैं अपनी शिकस्त और अपनी हार को देखते हुए, और वो एकदम भूल गए हैं कि मैं मुल्क का पीएम हूँ और पीएम पद को वो जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। पीएम पद और पीएम की कुर्सी आज तक के इतनी बेइज्जत और जलील नहीं हुई थी जितना इस शख्स ने कर दिया है, क्योंकि पीएम पद पर रहते हुए ये हिंदू मुसलमानों में नफ़रतों की बात कर रहा है। ये दुनिया देख रही है। अब वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में भी कहा कि भाई बहनों, मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं भाई, हमको मज़हब की बुनियाद पर तो काटा गया, हम खाटिक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हारून नदवी, हम खाटिक है और हमको खाटिक को एससी में रखा गया है, शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। लेकिन मुसलमान हमारे बाप दादा हुए, बस हम मुसलमान हो गए तो हिंदू खाटिक को सहूलतें मिल रही है, लेकिन मुसलमान खाटिक को सहूलतें नहीं मिल रही है। यानी मज़हब की बुनियाद पर तुम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो फिर मज़हब की बुनियाद पर हमारा रिजर्वेशन छीना क्यों जा रहा है। खैर, मज़हब की बुनियाद को लेकर बाकायदा नरेंद्र मोदी हर जगह बेचारे हिंदू मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को वरगला रहे हैं, लेकिन साहब का कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुल्क के हिंदू भी समझ गए हैं कि इस आदमी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये घटिया किस्म की, नीच किस्म की राजनीति बीजेपी की जानिब से की जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह का गिरा हुआ बयान जाहिर बात है, नामी गिरी है, यानी इनका दिमाग, इनका जहन भी गिरा हुआ ही है।
तो उनका बड़ा मुतनाज़ बयान आया। वैसे भी बीजेपी के तमाम लीडर, जैसे वो एक जहरीली नागिन घूम रही है, हमारे महाराष्ट्र में माहौल ख़राब कर रही है, हमारे मेरे अपने गांव रावेर में माहौल ख़राब किया, हैदराबाद में माहौल ख़राब किया, तो बीजेपी ने छूट दे दिया। और ख़ुद जब नरेंद्र मोदी नफ़रतों की बात कर रहे हैं तो जो नीचे के पिल्ले हैं इनको भी लग गया कि हमने भी खूब नफ़रतें बांटना चाहिए और मोदी जी इसी से खुश होंगे और बीजेपी को नफ़रतें फैलाने से ही फ़ायदा होगा। तो अब वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह का बड़ा विवादित बयान आया है। गिरिराज सिंह ने गिरा हुआ बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम ख़वातीन बुर्का पहनकर वोट डालने जाती है, जिससे इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का खदशा है। कोई खदशा नहीं है, तेरा दिमाग और तेरी सोच गिरी हुई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक सनसनीखेज़ वाक़या, दर्दनाक वाक़या सामने आया है। हैवानियत, दरिंदगी और आतंकवाद की इंतहा हो गई कि सिर्फ 1500 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया। बाज़ार के बीचों बीच कत्ल की वजह से दहशत फैल गई। ये पूरा वाक़या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक ये मामला चंद्रपुर के एक इलाके का है। यहाँ दो लोगों ने पहले शराब की दुकान के सामने बहुत ज़्यादा शराब पी, उसके बाद दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। 30 साला सागर उर्फ संतोष ने 40 साला मोनू गणपत जायसवाल पर 1500 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। 1500 रुपये की चोरी पर दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में मुलजिम सागर उर्फ संतोष दिलीप ने मोनू जायसवाल को लातों और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मोनू का चेहरा, हाथ, उसकी टांगें, शर्मगाह पर शदीद चोटें आई और खून बहने लगा। आखिर जगह ही पर मोनू की मौत हो गई। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं एक शख्स है जिसका नाम है राज ठाकरे। बेचारा सियासत में मर चुका है, कुछ नहीं बचा है। एक एमएलए नहीं, एक विधायक इसकी पार्टी का नहीं है। लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भी जो है ज़िंदा होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फेमस होने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान बड़ी अच्छी चीज़ है। मुसलमान बेचारा इतना अच्छा है कि मुसलमान को गाली देने से, मुसलमान के ख़िलाफ़ बुरा बोलने से कोई भी हल्के से हल्का आदमी भी बहुत भारी वज़न का हो जाता है और पब्लिसिटी फेमस हो जाता है। खैर, राज ठाकरे का एक बयान आया है कि मस्जिदों से सियासी पार्टियों के समर्थन का फतवा दिया गया, ऐलान किया गया। तो अब मुंबई के अइम्मा मसाजिद और उलमाए किराम ने वजाहत करते हुए, बात को क्लियर करते हुए कहा कि राज ठाकरे का बयान गुमराहकुन है, यानी सिर्फ वर्गलाने वाला है, बहकाने वाला है। किसी भी मस्जिद से किसी भी सियासी जमात की हिमायत और समर्थन का ऐलान किसी भी मस्जिद से नहीं किया गया। हाँ, मैं खुद बता दूं, क्योंकि मैं भी बाकायदा एक मुफ्ती हूँ और मेरे हर जुमा को बयानात होते बड़ी बड़ी मस्जिदों में। मैंने खुद ने सियासत पर बात की है, लेकिन वोट डालने की अहमियत, वोट परसेंट कैसे बढ़ें इसकी अहमियत, यह हमने लोगों को समझाया मस्जिदों से। लेकिन किसी पार्टी का नाम मैंने खुद ने भी नहीं लिया है और किसी भी इमाम ने मस्जिद के मुसल्ले से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। ये बेचारा राज ठाकरे पहले भी अजान के ख़िलाफ़ बोलकर थोड़ा सा फेमस हो गया था। मुसलमान, मैं कहता हूँ ना कि मुसलमानों का नाम बड़ा बरकत वाला है। जो भी मुसलमानों का नाम मोहब्बत से ले या नफ़रत से ले, उसको पब्लिसिटी मिल जाती है। सस्ती शोहरत के लिए कुछ लोग घटिया हरकतें भी करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मोहतरम, मुल्क ही नहीं दुनिया के बड़े मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तमाम लोगों से अपील की है कि इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस को वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि फूट डालने वाली और मुल्क के दस्तूर को पामाल करने वाली ताकतों को इख्तिदार में न आने दें, अपने वोट का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और इंडिया अलायंस को मजबूत करें। यह मुल्क की तरक्की और उसकी सालिमियत के लिए, मुल्क की बका और मुल्क के विकास के लिए ये ज़रूरी है। आपने अपील की है कि हर घर से तमाम मर्द औरत वोटिंग में हिस्सा लें और इस काम को तमाम कामों पर तरजीह दें। बल्कि मुंबई से अहले सुन्नत वल जमात के
हज़रत मौलाना मुईन मियाँ और रज़ा एकेडमी के अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब का भी बयान आया है। मुईन मियाँ ने कहा है कि वोट देने में सुस्ती और काहली नुकसानदेह है, और सईद नूरी साहब ने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए एक एक वोट कीमती है। यानी आप ये ना सोचे कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, नहीं मेरे भाई, आपका एक एक वोट कीमती है, क्योंकि गिरने वाला एक वोट से भी गिरता है। नाज़रीन, बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सरबरा असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। अयोध्या में जो मस्जिद तामीर होने वाली है, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को भगवा आतंकवादियों ने शहीद किया, उसके बाद अब मुसलमानों को अलग जगह दी गई, तो अब उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में तामीर होने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना गुनाह है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के चौथे मरहले की वोटिंग आज शुरू है। इस दौरान सबकी नज़रें हैदराबाद सीट पर लगी हुई है। इस सीट से AIMIM के सरबराह और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है। हाल ही में असद ओवैसी ने लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में बात की। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि 1986 में मस्जिद का ताला खोलने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हाथ था। बीजेपी हुकूमत के दौरान ही 1992 में मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया था। खैर, अब फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को वोट देने की बिलवास्ता तमाम लोगों से अपील की है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।